हेलो एवरीबॉडी। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं और अंग्रेज़ी पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। तो ये वीडियो लंबा नहीं रहेगा, कुछ बुनियादी बातें बताऊँगा जो आपके ज्ञान की वृद्धि में बहुत कारगर साबित होंगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 3 तरह के टेंस होते हैं जिससे किसी काम के होने के समय का पता चलता है। प्रेजेंट टेंस यानी जो अभी हो रहा है, पास्ट टेंस यानी जो काम पहले हो चुका है, और फ्यूचर टेंस जो आगे होने वाला है। तो आज प्रेजेंट टेंस में हम प्रेजेंट टेंस के कई पहलुओं पर गौर करेंगे, जिसमें एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये चारों क्या है, इसको आप एक सेंटेंस से समझिए। जब हम कहते हैं कि कोई काम होता है, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन जनरली वो होता है, तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाता है। जैसे मैं कहता हूँ आई ईट मैंगो, मतलब मैं आम खाता हूँ। तो इससे ये नहीं पता चलता है कि मैं अभी खा रहा हूँ कि नहीं, लेकिन मैं आम खाता हूँ और आम तरीके से खाता हूँ, इसलिए इसे प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। उसी तरह से कोई किसी भी अब फॉर्म को ले लीजिए, तुम जाते हो यू गो, तुम खाते हो यू ईट, हम घूमते हैं वी, या सब यात्रा करते हैं वी ट्रैवल। तो इसमें यह है कि अभी हो रहा है कि नहीं ये पता नहीं है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। लेकिन ये काम चूँकि होता है सामान्य रूप से, तो इसलिए इसको प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है। दूसरा फॉर्म है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से इस बात का पता चलता है कि कोई काम अभी के अभी लगातार हो रहा है। जैसे इसका एग्जाम्पल है कि मैं गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग। तो इसका मतलब है कि जो मैं गाना गाने का कार्य कर रहा हूँ वो फ़िलहाल कर रहा हूँ और बिल्कुल इसी समय ये काम हो रहा है। तो इसलिए इसको कंटिन्यूअस कहा जाता है कि ये लगातार ये हो रहा है। तो इसका एग्जाम्पल है आई एम सिंगिंग, यू आर गोइंग, वी आर प्लेइंग। इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे वो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएंगे। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है कि कोई काम हाल ही में हुआ है लेकिन वो हो चुका है, अभी के अभी नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ देर पहले वो पूरा हुआ है। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। तो इससे ये पता चलता है कि आपने हाल ही में वो काम पूरा किया है, लेकिन अभी वो नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए उसको परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। माने इससे क्लियर कट पता चलता है कि ये काम प्रेजेंट टेंस में हुआ है, बस ये कंटिन्यूअस नहीं है इसलिए कि अभी नहीं हो रहा है, लेकिन जस्ट कुछ देर पहले या 1-2 दिन पहले मैंने इस काम को पूरा किया है। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका चौथा है प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से तात्पर्य ये है कि कोई काम लगातार फ़िलहाल में हो रहा है और इससे ये भी पता है उस सेंटेंस से चले कि वो काम कितने देर से हो रहा है या किस समय से हो रहा है। इसको मैं 2 एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो इसमें आप बताएंगे आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 आवर्स। तो यानी इसमें क्या बताया कि कितने देर से काम को किया जा रहा है और अभी वो काम हो रहा है, इसलिए प्रेजेंट टेंस में आएगा।
और परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा। परफेक्ट ये कि ये प्रेजेंट में हो रहा है, ये परफेक्ट हो रहा है, और कंटिन्यूस इसलिए कह रहे हैं कि ये फ़िलहाल भी हो रहा है। जैसे पिछले वाले में था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें कंटिन्यूस नहीं था, माने वो काम कुछ देर पहले ख़त्म हो चुका था। और यहाँ पर कह रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 आवर्स, मैं 4 घंटों से क्रिकेट खेल रहा हूँ। इसमें दूसरा एक पार्ट ये है कि जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम बताया जाता है, जैसे मैंने बताया ना कि मैं 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो दूसरे में है कि मैं शाम 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो यहाँ पर फॉर नहीं लगेगा। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock या सिंस 4 PM। तो यहाँ पर क्या है कि जो पॉइंट ऑफ टाइम आएगा तो सिंस लगेगा, और पीरियड आएगा कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम आएगा, कितने देर से खेल रहे हो, तो फॉर लगेगा। जैसे पहले में था कि मैं 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो इसका मैंने बताया कि आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 आवर्स, और दूसरे में बताया कि पॉइंट ऑफ टाइम है कि मैं 4 बजे शाम से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो आप इसको लिख सकते हैं आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 इवनिंग या सिंस 4 PM। तो इसमें 2 पार्ट इसलिए है कि जहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वहाँ पर फॉर लगाइएगा, और जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है वहाँ पे सिंस लगाइएगा। और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है, जो अभी ये काम हो रहा है। तो आज के लिए चारों एग्जाम्पल बता दिया। आई गो प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई एम गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस, आई हैव डन माई वर्क प्रेजेंट परफेक्ट, और आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 आवर्स, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और पॉइंट ऑफ टाइम में आ जाएगा आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 PM, मैं 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। यहाँ पर इस बात को खाली ध्यान रखिए कि जब पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम आएगा तो आई हैव बीन लगेगा, और सिर्फ किसी काम के लगातार होने का जिससे बोध होता हो तो सिर्फ वहाँ पर प्लेइंग लगेगा या डूइंग लगेगा। उसमें आप पॉइंट ऑफ टाइम करना है तो इसमें आई हैव बीन के जगह आई एम या यू आर या ही इज़, ये फ़र्क है प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, और आप लोगों ने अगर उत्साह बढ़ाया तो आगे भी ऐसी ही वीडियो आपको अंग्रेज़ी पर और दूसरे विषयों पर बनाकर भेजता रहूँगा। जय हिंद।